जय हिंद नीट एस्पिरेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तिरंगा आरवी एजुकेशन, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स इस चैप्टर में सिर्फ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट जो मिनरल्स बना है। सबसे पहला इसमें पॉइंट्स आता है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन मेटल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। दिस सेटअप वाज डन बाय जूलियस वॉन-सैच। इस लाइन का यह मतलब है कि जूलियस वॉन-सैच ने न्यूट्रिएंट एक सॉल्यूशन बनाया था, बहुत सारे मिनरल्स को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया था जिसमें प्लांट्स को डायरेक्ट उगाया था। वहां पर कोई सॉइल का यूज नहीं किया था। इसका एग्जांपल आता है टोमेटो आता है, सीडलेस कुकुम्बर आता है और लिटेक्स आता है। आगे फिर बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल होता है कोबाल्ट, नाइट्रोजन, यहाँ पर ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है। इसको याद करने का तरीका है CON कौन पीके से कैल्शियम मांगता है। कैल्शियम आ गया, अर्थात ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। दूसरा माइक्रो जो होता है आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, निकल, क्लोरीन। इसको याद करने का तरीका है फिर क्यों जान बचा निकल चले मौलाना, MN मैग्नीज, और ये आता है मोलिब्डेनम। इसका मात्रा जो होता है माइक्रो जो होता है इसका अमाउंट जो होना चाहिए 10 मिलीमोल से कम होना चाहिए और मैक्रो का जो होता है 10 मिलीमोल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आगे की बात करते हैं क्या स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जो किसी सेल की स्ट्रक्चर को बनाता है वही स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहलाता है। फिर एनर्जी से रिलेटेड आता है Mg+2 होता है, क्लोरोफिल के लिए होता है और फॉस्फोरस ATP के लिए होता है। फिर जाकर आता है एलिमेंट एक्टिवेटर और इनहिबिटर आता है। एक्टिवेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर Mg+2 होता है, Zn+2 होता है, एमओ होता है। एमओ क्या है? मोलिब्डेनम है, Zn जिंक है, Mg+2 मैग्नीशियम है। और यहाँ पर की बात करें एक्टिवेटर, Mg+2 जो होता है एक्टिवेटर होता है रुबिस्को और पेप्केज का। और दूसरा Zn+2 अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। फिर मोलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजनेज का होता है। पेप्केज जो होता है हाईली हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है जिसका फुल फॉर्म फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। ये C4 प्लांट्स में मिलता है जो कि डायरेक्ट ये जो होता है CO2 को क्या करता है एटमॉस्फेयर से इसको कंजप्ट करता है और उसके बाद इसको इसी के साथ CO2 बाइंड होता है। फिर ये CO2 को C4 के बंडल सेल में पहुंचाता है, किससे? मेसोफिल सेल से। चलिए आगे की बात करते हैं क्या ऑस्मोटिक बैलेंस करने वाला एलिमेंट जो होता है, एक होता है क्लोरीन, एक होता है पोटेशियम। ये पोटेशियम है और ये क्लोरीन है। पोटेशियम का काम जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग करने में स्टोमेटा का भी वर्क होता है। फिर क्या होता है बेनिफिशियल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ होता है SI है, फिर Na है, Se है, CO है, सिलिकॉन, सोडियम, सेलेनियम और कोबाल्ट। फिर आगे की बात करते हैं क्या होता है ओल्डर टिश्यू सिस्टम एंड यंगर टिश्यू सिस्टम। दोनों में बात करते हैं कि किसमें कैसे बीमारी पहले दिखेगा और किसमें बाद में दिखेगा। पहले बात करते हैं ओल्डर टिश्यू सिस्टम में। पहले दिखेगा ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। फिर यंगर टिश्यू में देखते हैं यहाँ पर जो पहले दिखता है किसके कारण दिखता है, यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर और कैल्शियम के कारण दिखता है। चलिए आगे की बात करते हैं कुछ डिजीज होते हैं प्लांट्स में, उस डिजीज के बारे में देखते हैं। यहाँ पहले क्लोरोसिस जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलो कलर इन लीव्स। जो बीमारी दिखता है क्लोरोसिस, ये क्लोरोफिल के डिफिशिएंसी के कारण दिखता है। इसका जो एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट के कारण ये क्या होता है येलो पड़ जाता है, उसका एग्जाम्पल है आयरन है, Mn
उसके बाद है के, उसके बाद Zn, Mg, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, सल्फर। इसका ये हो गया आयरन, ये हो गया मैग्नीज, और ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया जिंक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, सल्फर। इसका ट्रिक है याद करने का, आयरन मैन का जबरदस्त मैजिक, नरेंद्र मोदी सुपरस्टार। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर दूसरा बीमारी डिजीज क्या आता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू। टिश्यू किसी भी प्लांट्स का टिश्यू का डेथ हो जाना है क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। ये जो होता है किस एलिमेंट के कमी के कारण होता है, यह होता है पोटेशियम, यह फिर होता है मैग्नीशियम, और होता है कैल्शियम, फिर कॉपर। इसका याद करने का तरीका, करेगा मैजिक कभी कुछ। उसके बाद क्या आता है, फिर आता है इनिवेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इनिवेशन हो जाता है किसके, किस एलिमेंट के कमी के कारण, और होता है पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, मोलिब्डेनम। इसका याद करने का तरीका, किंग श्री नरेंद्र मोदी। फिर आगे की बात कर रहे थे, डिले ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावर का डिले हो जाना मतलब खिलना नहीं होता है। फूल यदि नहीं खिलता है तो किस एलिमेंट के कमी के कारण होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम होता है। इसका याद करने का तरीका क्या है, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी याद करने का तरीका। फिर क्या आता है, फिर आगे की बात करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या कहता है, मॉडरेट लेवल से इंक्रीज करता है तो सिम्टम्स कॉज करता है, और यदि इंक्रीज हो जाता है तो वह टॉक्सिसिटी कॉज करता है। कहता है एमएन की लेवल बढ़ने से टॉक्सिसिटी की एफिशिएंसीज में ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरेटिक वेन। यहाँ पर कहता है कि एमएन की लेवल जब प्लांट्स के लीफ में बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, सराउंडिंग जो क्लोरेटिक वेन होता है, वेन जो होता है जिसके थ्रू जो है वाटर मिनरल सब जाते हैं, उसके चारों ओर देखिएगा तो क्या होता है, ये ब्राउन कलर का स्पॉट दिखने लगता है। फिर कहता है एमएन कम्पीट करता है किसके साथ, आयरन के साथ। एमएन जो होता है कम्पीट करता है एमएन के साथ, और ये जो होता है यहाँ पर एमजी टेक हो जाता है बाय बाइंडिंग एंजाइम के साथ। यहाँ पर एमएन जो होता है, एमएन कम्पीट करता है आयरन के साथ। फिर जाकर यहाँ पर एमजी जो होता है, एमजी मैग्नीशियम, ये किसके द्वारा, किसी एंजाइम के, ये एंजाइम जो होता है एंजाइम के साथ ये कंसेप्ट होकर के प्लांट्स में चला जाता है। लेकिन एमएन जो होता है, ये मैग्नीशियम इनहिबिट करता है किसको, टॉलरेंसी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम एट सूट एपेक्स पर जाने से क्या करता है, ये एमएन कैल्शियम को रोकता है। फिर आता है एमएन के ज्यादा होने से Fe+2 Ca+2 Mg की लेवल को कम कर देता है, इस जिससे सिम्टम्स कॉज करता है। इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, पर अभी तक में देखा जाए तो आया नहीं है। फिर आगे की बात करते हैं, मोस्ट प्रिवलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ये जो होता है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है दोनों में, या तो आप नेचुरली बात करें या फिर एग्रीकल्चर एलिमेंट्स के लिए, दोनों के लिए। फिर आगे की बात करते हैं क्या है यहाँ पर, डेथ बॉडी लाइक प्लांट्स एनिमल से जो ऑर्गेनिक N2 का डिकम्पोजिशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसे एमोनिफिकेशन कहते हैं। मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन बात यह नहीं है कि आपको लैंग्वेज में डिफिकल्टी नज़र आता होगा। बात यहाँ यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे इंग्लिश में आए या हिंदी में आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा बात करते हैं। यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन तो हो जाता है, फिर ये अमोनिया से किस तरह से नाइट्रेट आयन बनता है, फिर जाकर के यहाँ फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर तो नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है। पहले हम अमोनिया की बात करते हैं। 2 मोल होते हैं अमोनिया और 3 मोल ऑक्सीजन O2। अमोनिया यहाँ पर इस बैक्टीरिया का नाम याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है।
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ये दोनों बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके यहाँ पर नाइट्राइट बनाता है, और ये फिर नाइट्राइट जो होता है, ये नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये क्या नाइट्रेट बनाता है। फिर जाकर आता है डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है NO3- जो होता है ये डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और ये जो होता है सूडोमोनास और थियोबैसिलस इन दोनों बैक्टीरिया से के प्रेजेंस में NO3- का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोसोमोनास और थियोबैसिलस। हम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का एक लाइन कवर करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट जो होता है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन के होने के कारण, ये डीनाइट्रिफिकेशन के कारण ये नाइट्रेट क्या होता है, इसकी लेवल डिक्रीमेंट हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस, ये क्या होता है, घट जाता है। फिर इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 है क्या, नाइट्रोजन में N2 है, और कहता है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और ये जो होता है इंडस्ट्रीज भी यदि नाइट्रोजन आता है तो यहाँ अमोनिया बनता है, फिर जाकर यहाँ N2 बनता है, यहाँ सॉइल नाइट्रोजन पूल। यहाँ पर क्या होता है, N2 का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, फिर जाकर के यहाँ से एक NO3-, ये NO3- जो होता है 3 तरह से आता है, या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फिक्सेशन N2 का आता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन से भी NO3- आता है, फिर ये जो होता है यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन के कारण जो है N2 का भी लेवल इंक्रीमेंट हो जाता है। किसके द्वारा, ये एलिमेंट, यही बैक्टीरिया है सूडोमोनास और एक होता है थियोबैसिलस, ये जो होता है ये सारे सॉइल में मिलते हैं। फिर जाकर के यहाँ पर देखिए क्या, अमोनिया से यहाँ क्या है, डिकेइंग बायोमास जैसे कि एनिमल बॉडीज होता है, कोई प्लांट्स होता है, यहाँ से डिकेइंग बायोमास बनता है, फिर यहाँ से अमोनिया बन के वापस सॉइल में चला जाता है। यहाँ से ये जो होता है NO3- जो होता है क्या होता है, NO3- ये प्लांट्स में तो आते हैं, फिर प्लांट्स के मरने के बाद जो होता है, प्लांट्स किस तरह, ये जो होता है लिविंग फॉर्म में ये अपटेक करते हैं प्लांट्स, जब मर जाता है तो यही होता है डिकेइंग बायोमास। ये डिकेइंग बायोमास क्या होता है, वापस ये जो होता है सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल में जाने के बाद जो होता है फिर NO3- में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है क्या, द नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेन नाइट्रोजन पूल एटमॉस्फेरिक, सॉइल एंड बायोमास। ये जो होता है नाइट्रोजन साइकिल जो होता है ये दिखाया हुआ है किसमें, रिलेशनशिप किसके बीच, ये एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास। ये देखिए ये सॉइल के में आ जाता है, और ये जो होता है ये लिविंग डेड बॉडीज के अंदर है, और ये फिर यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला करके एक रिलेशन बताया है। चलिए आगे की बात करते हैं क्या है। यहाँ पर देखते हैं कैसे नाइट्रोजन N2 से कैसे जो होता है यहाँ पर अमोनिया बन जाता है। N2 जो होता है यहाँ पर N2 के साथ नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्ट होता है, जुड़ता है, यहाँ पर फिर जाकर क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, कहता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर क्या है, कौन सा प्रोसेस है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर जाकर आता है बेसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, एरोबिक एंड एनारोबिक के ऑब्लिगेट, ये जो होता है बेसिलस बैक्टीरिया जो होता है एरोबिक एनारोबिक दोनों होता है, ये जो होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दोनों होता है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। फिर आगे की बात करते हैं, आगे कौन सा है, आगे है रोडोस्पाइरलम जो एनारोबिक होता है, एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आगे की बात होता है कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है नोस्टॉक और एनोवेना। ये दोनों जो होता है कैसा होता है, ये सिम्बायोसिस होता है, फ्री लिविंग होता है, सिम्बायोसिस भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है। फिर आगे आता है रॉड शेप राइजोवियम जो होता है ये अल्फा स्वीट क्लोवर और स्वीट पी एंड लेंटिक्स इसके साथ ये रहता है। और फ्रेंकिया जो होता है अल्नस के साथ रहता है राइजोवियम का। और आगे एग्जांपल है गार्डन पी होता है, ब्रॉड बीन होता है और क्लोवर बीन होता है, ये सभी होते हैं। फिर आगे की बात करते हैं क्या, आगे जो है नाइट्रोजनेज इज
मोलिब्डेनम और आयरन, इन दोनों के मिलने का एक प्रोटीन है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एक प्रोटीन है जो मोलिब्डेनम और आयरन से मिलकर बना है। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखे हैं अपन ने नोड्यूल फॉर्मेशन बाय द राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, ये इसी के जरिए जो होता है ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है? लॉर्टेक्स रीजन में होता है। लॉर्टेक्स जहाँ पर इस तरह का देखिएगा प्लांट्स में बनता है, इस तरह का उसका जो होता है ये लेग्यूम प्लांट्स है। कहीं कहीं पर ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है रूट में, ऐसे करके देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, कहीं कहीं पर नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है, इसी कहते हैं लॉर्टेक्स रीजन। फिर आगे की बात करते हैं क्या है, आगे कहता है नाइट्रोजिनेज इज, ये तो हो गया बात। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज NH3। NH3 जो होता है क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फिर आगे ये रिएक्शन का पूरा याद रहना चाहिए, कितने नाइट्रोजन लगते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हाइड्रोजन, कितने ATP लगते हैं, ये सभी याद होना चाहिए। तो वो NCERT का ही है। फिर कहता है क्या, एक नाइट्रोजन बनाने में एक एमोनिया बनाने में 8 ATP लगता है। एक ये याद होना चाहिए 100% यहाँ से आ सकता है। एक एमोनिया को बनाने में 8 ATP लगता है, तो दो एमोनिया को बनाने में 16 ATP लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर आगे की बात करते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है प्रोटीन, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स में जो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन का, वो क्या होता है? एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, ये दोनों होता है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। जय हिंद साथियों, यहाँ पर आपका ये मेन पॉइंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स का खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपको लाभकारी होगा एग्जाम के टाइम में। जय हिंद, जय भारत।